Good afternoon to all of you. Today our subject is GK. And in GK subject we are going to learn about insects. इंसेक्ट आपको पता है क्या होते हैं? इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह। इंसेक्ट जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। उनके 2 से ज़्यादा पैर होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं। एंड इंसेक्ट जो होते हैं हमारे घरों में भी मिलते हैं, इसके अलावा बाहर भी हमें ट्रीज़, प्लांट्स, इन सब पे हमें काफ़ी इंसेक्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा वाटर में भी कुछ इंसेक्ट हमें दिखाई देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि इंसेक्ट घर में भी, बाहर भी और पानी पे सभी जगह हमें इंसेक्ट मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के इंसेक्ट होते हैं। आज हमें बहुत सारे इंसेक्ट के नेम जो है हमारी जीके और कन्वर्सेशन की बुक में दिए हुए हैं, आज हम उन सबको पढ़ेंगे और उनके इमेजेस देखेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड आप अपने घरों में तो देखते ही हो, मक्खियाँ, फिर कॉकरोच एंड मच्छर, ये सब तो आपको दिखाई देते हैं ना। ये सब किस में आते हैं? इंसेक्ट्स में आते हैं। ओके, सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सबको ध्यान से स्पेलिंग पढ़ना है, उनके फोटोज़, पिक्चर्स देखना है और फिर उनके नेम लर्न करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके चिल्ड्रन, इन जीके एंड कन्वर्सेशन ओपन द पेज नंबर 10, चैप्टर 3, इंसेक्ट। ant, 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 HOUSE, house, FLY, fly, HOUSE, house, FLY, fly, house, fly, BEE, bee, SPIDER, 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 BUTTER, FLY, butterfly, BUTTER, butterfly, GRASSHOPPER, 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 CATER, cater, PILLAR, pillar, CATER, caterpillar, DRAGONFLY, dragonfly, DRAGON, dragon, FLY, fly, dragonfly, LADY, lady, BIRD, bird, LADY, lady, BIRD, bird, ladybird, BEETLE, 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 COCKROACH, 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 EARTHWORM, 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 SILK, silk, WORMS, worms, SILK, silk, WORMS, worms, silkworms, MOSQUITO, 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 BED, bed, BOG, bug, bed bug, BED, bed, BOG, bug, bed bug, WASP, 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 wasp. Okay children, you also have to learn the name of the insect and also have to read the spelling of this insect. Okay, bye bye. आपको पता है आज क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु का दिन। और आपको पता है गुरु क्या होते हैं? गुरु से क्या मतलब है? गुरु वो होते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं और सीख कर हम अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाते हैं। हम सीखते तो काफ़ी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें भी सीखते हैं, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, मगर जिन गुरुओं से हमारे जीवन में ऐसी सीख मिलती है जिनसे हमारा जीवन बेटर हो और हमारी लाइफ में हमें ऊपर बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, उन सब को हम गुरु बोलते हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले गुरु हमारे कौन से हुए? मम्मी पापा। आप जब बहुत छोटे छोटे थे और फिर आपको कुछ नहीं आता था तो आपको मम्मी पापा ने कितनी सारी चीज़ें सिखाई ना, कितनी सारी बातें सिखाई। ठीक है, आप कुछ गलत करते हो तो मम्मी पापा मना करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। इस तरह से हमारे मम्मी पापा क्या हुए? हमारे गुरु हुए। देखो, फिर हम बात करें तो दूसरे गुरु होते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा से पूछना, धर्म गुरु होते हैं। देखे ना, गुरुजी के यहाँ जाना है, किसी आश्रम में जाना है, कहीं बाहर जाना है, हमारे गुरुजी आने वाले हैं, आपने कहीं बार ऐसा सुना होगा। तो ऐसे जो गुरुजी होते हैं ना, वो हमें क्या देते हैं? हमें काफ़ी मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं, हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। फिर हमारी बुक्स भी हमारे गुरु होते हैं। अब आप सोचोगे कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, अच्छी बातें सीखने को मिलती है, हम सब उनको गुरु बोल सकते हैं। तो बुक्स से भी आपको नॉलेज मिलता है ना? नहीं मिलता है? मिलता है ना? आपको ज्ञान मिलता है, तो बुक्स भी हमारे गुरुज हैं। और फिर उसके बाद ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ट्रीज आप सब देखते ही हो, आपके चारों ओर ट्रीज होते हैं। ट्रीज से हमें कितना कुछ मिलता है, छाया मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, औषधियाँ मतलब दवाइयाँ मिलती है जिन्हें हम खाकर स्वस्थ रहते हैं। कितनी सारी चीज़ें हमें ट्रीज देते हैं। और फिर कई बार वो हमें शिक्षा देते हैं, जैसे कि हमें इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी ट्रीज हमसे कुछ मांगते तो है नहीं, सिर्फ हमारा भला करते हैं। तो हमें ट्रीज से भी शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे बनना चाहिए। ठीक है, तो ट्रीज भी हमारे एक तरह से गुरु समान होते हैं, हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो हम अब पांचवें गुरु की बात करते हैं। वो गुरु कौन से हैं? टीचर। आप सब टीचर को भी गुरु मानते हो, क्योंकि टीचर से भी तो आप बहुत सारी बातें सीखते हो ना। तो हम टीचर को भी गुरु कहते हैं, और इस दिन हम अपने टीचर को यानी अपने गुरु को भी धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि आपने हमको इतनी नॉलेज दिया, आप हमें इतना सिखाते हो। तो आज के दिन हम सबको क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो यानी गुरु पूर्णिमा क्या हुआ? गुरु पूर्णिमा आज के दिन अपने गुरुओं को सम्मान देने का दिन है। तो आज आपके सामने कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा भी गुरु हैं। तो आपको एक काम करना है, अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना है और एटलीस्ट इतना बोलना है कि मम्मी पापा थैंक यू, आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो। करोगे ना? ये सब करना है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत करते हैं आपके लिए, आपको कितनी अच्छी अच्छी सी बातें सिखाते हैं। तो आज के दिन सभी को अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके थैंक यू बोलना है। बोलेंगे ना? ओके, चलो गुरु पूर्णिमा के दिन को एक बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाने वाले। ठीक है, एक बार एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था, और शिक्षक का नाम था शिवाजी। आपने सुना होगा, बहुत बहादुर थे वो, मराठा राज्य के राजा थे। जब वो अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ले रहे थे, छोटे थे तो सब अपने टीचर के पास नॉलेज लेने जाते हैं। अभी तो कैसे स्कूल होते हैं, तब क्या होते थे? आश्रम होते थे। और अभी बच्चे कैसे स्कूल में आके टीचर से सीखते हैं, वैसे तब टीचर को भी गुरु ही बोला जाता था। और तब बच्चे आश्रम में जाते थे और वहाँ पर गुरु से नॉलेज लेते थे। अब शिवाजी महाराज जो थे अपने काफ़ी फ्रेंड्स के साथ अपना नॉलेज ले रहे थे, वहाँ की स्टडी कर रहे थे। और जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उनकी ज्ञान उन्होंने जितना लेना था उनका कंप्लीट हो गया, तो फिर उनके जाने का समय आ गया। जब वो जा रहे थे, उनको लेने के लिए उनकी माता वहाँ पर पहुँची। मम्मी लेने के लिए गई ना भाई, कि चलो बेटा अभी आपका टाइम पूरा हो गया है और आपको चलना है। तो शिवाजी अपने गुरु जी से मिलने गए कि मैं जा रहा हूँ, तो एक बार मैं गुरुजी से मिल लूँ और उनसे विदाई ले लूँ। जब गुरुजी के पास शिवाजी गए तो गुरुजी अपने कमरे में सोए हुए थे। तो शिवाजी ने बोला, गुरुजी प्रणाम, मैं जा रहा हूँ, माताजी मुझे लेने आए हैं। तो गुरुजी ने कहा, मुझे पेट में बहुत दुख रहा है शिवाजी, और तुम जाने की बात कर रहे हो। तो शिवाजी ने बोला, गुरुजी आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है,
कि जाओ अपने जितने भी मित्र हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं उन सबको लेकर आओ। तो शिवाजी गए और अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर वहाँ आते हैं। अब गुरुजी से सभी शिक्षक पूछने लगे, गुरुजी कहिए क्या आदेश है आपका। तो गुरुजी ने बोला, मेरा पेट बहुत दुख रहा है और मुझे इसके लिए दवाई चाहिए। तो शिक्षकों ने बोला कि आपको जो दवाई चाहिए हमें बताइए, हम तुरंत लेके आएंगे और आपके पेट के दर्द का इलाज करेंगे। तो गुरुजी बोले, ठीक है, मेरे पेट के दर्द का एक ही इलाज है, शेरनी का दूध, लायनेस। तो पता है ना आपको, तो लायनेस शेरनी कितनी डेंजर होती है, बहुत डेंजर होती है। तो सब डरते हैं। तो सभी शिक्षक सोचने लगे, ये तो बहुत कठिन काम है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। वो तो सोचने ही लग गए। फिर तभी शिवाजी सबसे आगे आए और गुरुजी को प्रणाम करके बोले, गुरुजी मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके लिए शेरनी का दूध लाऊंगा और मैं आपके पेट के दर्द का इलाज करूंगा, आप मुझे आदेश दीजिए। ऐसा बोलकर शिवाजी ने एक करमंडल लिया, किसी में तो लाना है ना दूध। उन्होंने एक करमंडल जैसा लिया और शेरनी का दूध लेने निकल पड़े। जंगल में चलते चलते बहुत दूर तक चले गए। फिर उन्होंने एक जगह एक शेरनी को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखा। तो उसके मन में आया कि अब मैं इस शेरनी से दूध ले लूँगा। अब जब देखा कि शिवाजी वहाँ खड़े हैं तो अचानक से एक शेर आया और शेर ने जैसे ही शिवाजी को देखा उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो शिवाजी एकदम बहादुरी से उसका जबड़ा पकड़ लिया और इधर से शिवाजी और इधर से शेर दोनों आपस में फाइटिंग होने लगी और जबड़ा जोर से खींच लिया। जब शेर को लगा कि मेरी ताकत कम हो रही है और मैं थक रहा हूँ और मैं जीत नहीं सकता, ये इंसान तो बहुत बहादुर है, मेरी इसके सामने नहीं चलेगी। जब ऐसा विचार शेर के अंदर आया तो शेर ने शिवाजी को छोड़ दिया और पीछे की ओर चला गया। तब शिवाजी ने अपना करमंडल लिया और शेरनी के पास गए। शेरनी ने ये सब ऑलरेडी देखा था कि भाई ये इंसान बहुत बहादुर है, इसलिए इसके सामने अपने को कुछ नहीं करना है। और कौन, शिवाजी आगे जाते हैं और शेरनी का दूध निकालकर उस करमंडल में ले लेते हैं और लेकर आश्रम में आते हैं और गुरुजी के पास आते हैं। जब गुरुजी के पास आते हैं तो गुरुजी को बोलते हैं, ये लीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए शेरनी का दूध ले आया हूँ और आप इसको पी लीजिए और अपना पेट दर्द दूर कर दीजिए। जैसे ही शिवाजी गुरुजी के पास आकर ऐसा बोलते हैं, गुरुजी एकदम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और शिवाजी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, शिवाजी जब तुम जंगल में शेरनी का दूध लेने गए थे तब मैं तुम्हारे पीछे पीछे था और जब तुम शेर से लड़ाई कर रहे थे तब भी मैं पेड़ के पीछे छुपकर तुम्हें देख रहा था। मैंने तुम्हारी बहादुरी देखी और तुम्हारा गुरु के प्रति जो भाव है वो मैंने देखे और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और गुरुजी ने कहा, तुम जैसा शिक्षक पाकर मैं धन्य हुआ हूँ और आज मैं सच में कहता हूँ कि जब तुम मराठा राज्य के राजा बनोगे तो मराठा राज्य को किसी से खतरा नहीं होगा, तुम उसकी बहादुरी से रक्षा कर पाओगे। तो देखा ना आपने किस तरह से शिवाजी ने गुरुजी की बात मानी और अपने आप को बहादुर साबित किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने टीचर्स की, अपने गुरुजी की बात मानना चाहिए। तो हम टीचर्स हैं, आपको क्या बोलते हैं? हम आपको शेर के पास जाने को तो नहीं बोलते ना, हम तो सिर्फ आपको बोलते हैं अच्छे से लेसन करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, मम्मी पापा की बात सुनना है, आगे बढ़ना है। तो ये सब आप करोगे ना, आप लोग भी शिवाजी की तरह अपनी टीचर्स की बात मानकर आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके गुरुजी, आपके मम्मी पापा भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो इन सब की बात मानकर आपको भी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ओके।